हेलो एवरीवन, देखिए लास्ट क्लास में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, क्या की थी, ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट वाले फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए थे, है ना। अब इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना, और उनको कैसे सॉल्व किया जाए वो मैं आज को आपको बताऊंगा। और आज मोस्ट प्रोबेबली आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। कुछ सवाल है ना, तो उनको सॉल्व करना है अपन को। देखिए, जैसे cos a बराबर आपको दिया गया है 1/3, उसने बोला है cos 2a निकालिए और cos 3a निकालिए, ठीक है ना। तो अब जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन से वाले, cos 2a cos 3a वाले, वो फॉर्मूले आपको लगाना है। मैं उन्हीं फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करवाऊंगा जो आपने पिछले वाले वीडियो में जो फॉर्मूले आपने देखे थे, ठीक है। cos 2a बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है cos 2a। मैंने बताया था आपको cos 2a बराबर cos स्क्वायर में फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर की वैल्यू, cos a की वैल्यू 1/3 स्क्वायर माइनस 1, 2 1/3 हो जाएगा 1/9 माइनस 1, 2/9 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 9, ठीक है। 2 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा -7/9। इस प्रकार से आप cos 2a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपने cos 2a की वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है। अब यदि cos 3a, ठीक है, तो cos 3a आपको पता है cos 3a बराबर क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस, यही होता ना, 3 cos a, यही होता है फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यू रखेंगे आप 4, cos a की वैल्यू रखेंगे 1/3 क्यूब माइनस 3 cos a 1/3, तो ये हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 27 हो जाएगी, क्योंकि cos 3a का क्यूब खोलना है आपको, ठीक है। -3 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा, 4/27 माइनस 1, 27, 4 माइनस 27 इक्वल टू 23/27, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए तो आपको इस प्रकार से डील करना है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और आपको सॉल्व करना, ये तो सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पर चलते हैं। मुझे सारी टाइप के क्वेश्चन कराने हैं आपके आज, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखें, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x। इस प्रकार के फॉर्मूले, वो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। आपको ये दिया गया है, आपको इस प्रकार से प्रूफ करना है। तो हमेशा याद रखना है, जैसा आपको प्रूफ करना है आपको उसी प्रकार से फॉर्मूले लगाने हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आया था, उसको कैसे सॉल्व करना था, बिल्कुल 2 मिनट का है। अपन एलएचएस साइड लेंगे, ये लेके ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। एलएचएस लेने पर एलएचएस tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू cot x, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दिया, अपन यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x 2 tan x, इसको 1/tan x लिख सकते हैं, cot x को बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan x से tan x कट जाए। अब अपन इस स्टेज पे आ गए हैं
कि अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए और कहीं पे भी कैसे भी करके आपको फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब इस लास्ट कंडीशन में आ गए हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो क्वेश्चन ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री आती है। अब देखो cot x को 1/10x लिख सकते हैं, तो ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 है, 2 बचेगा, ठीक है। अब यदि 2 बचा है यहां पे तो देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 1 इस 2 को। बस इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको यही लगाना होगा कि जब आपको प्रूव करना है तो आपको प्रूव करने के लिए उसी टर्म में पदों को लाना पड़ेगा जिस टर्म में आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो एक इधर ले आएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ठीक है। एक इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस 1। अब आपको याद होगी सर्व समीकरण, मैंने आपको सर्व समीकरण पढ़ाई थी, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और cosec स्क्वायर एक्स बराबर बनाया था 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। ये सर्व समीकरण दूसरी और तीसरी, तो सीधे सीधे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर एक्स और 1 क्रॉस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं था, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, वहां पे 2 आया, इसमें वैल्यू रखी, ये कट गया, 2 बचा, एक को डिवाइड कर लिया और आराम से आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। अब देखिए ठीक है, ये समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये आपके पेपर में पूछा गया, ठीक है। मैं आपको सभी टाइप के, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना, और मैं करवा चुका हूं, है ना। जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसमें सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, है ना। अब मैं मिसलेनियस क्वेश्चन ले आया हूं जो आपके क्वेश्चन, जो आपके पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, tan a प्लस cot a बराबर 2 cosec 2a, ठीक है ना। तो बहुत बार क्वेश्चन ये आया है। अब देखिए हमेशा आपको याद रखना है, देखिए किस प्रकार से आपको अप्रोच करना है। यदि tan a cot a में वैल्यू दी गई है और वैल्यू पूछी गई है cosec sin cos tan, तो हमेशा आपको याद रखना है कि tan को और cot को sin और cos में लिखना है ना। ये एक ट्रिक है जो आपको प्रूव करने वाले सवालों में देखना है। यदि tan और cot में वैल्यू दी गई है और आपको प्रूफ cosec sin cos में प्रूव करना है, तो हमेशा आपको इसको sin अपॉन cos और cos अपॉन sin के रूप में लिखना है, ठीक है। LHS साइड लेंगे अपन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये साइड लेके अपन ये प्रूव करेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, सबसे पहले उसमें पढ़ाया था मैंने, इसको लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, लिख सकते हैं, लिख सकते। एलसीएम लेंगे, cos a इंटू sin a, ठीक है। मैंने जब भी बोला है कि अगर डिफरेंट आधार होते हैं तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाता है, तो साइन स्क्वायर a इसका गुणा इसमें होगा, दो साइन हो गए, cos स्क्वायर a, ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा, साइन के होगा तो साइन स्क्वायर, cos के cos स्क्वायर, ठीक है। अब ये सर्व समीकरण पहली, याद है सर्व समीकरण पहली, देखें सर्व समीकरण पहली बराबर ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है 1, और नीचे है cos a इंटू साइन a। अब ये यहां तक तो अपन पहुंच गए। अब अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या है, 2a है ना, और हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, यदि 2 से हम इसको डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको साइन को आगे लिख लें, कॉस को आगे लिख लें, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाता है साइन 2a का,
2a का, और जब साइन 2a साइन इसको कैसा लिख सकते हैं, कोसेक 2a। मैंने बताया था आपको साइन a बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक a, लिख सकते हैं सर, ये फॉर्मूला है। साइन a बराबर कोसेक, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो 2 साइन a है, ये 1 अपॉन साइन 2a को कोसेक 2a लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार से आपको सॉल्व करना, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और फॉर्मूले लगाना है। ठीक है ना, समझ में आया? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे टफ प्रॉब्लम पे चलता हूं और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं जो मैंने आपको करवा रहा हूं, ये बार बार वही क्वेश्चन आते हैं। अब लीजिए थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम पे चलते हैं अपन, है ना। देखिए 1045 प्लस a/2 इज अंडर रूट 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a। अब देखिए इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम दी जाए, है ना, तो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम दी जाती है तो हमेशा इस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी, हर का परमीकरण, ये है इससे गुणा करो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ऐसा हमेशा करना है यदि आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम दी जाती है सॉरी दी जाती है तो। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, यहां पे प्रूफ काय में करना है अपन को, a/2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, a/2 के फॉर्म में। तो इसलिए अब उसको अपन वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, अब इसको अपन को सॉल्व करना है तो अपन को पता है कि साइन के फॉर्मूले अपन को a/2 के फॉर्म में मैंने आपको दिए थे, है ना, दिए थे ना साइन बी वाले, बिल्कुल, है ना, है ना। आपको प्रॉब्लम मैंने दिए थे तो आप सबसे पहले RHS साइड लेंगे। RHS साइड क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन, इनमें वैल्यू रखेंगे। 10 की फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, याद है कि नहीं है भैया, है, सॉरी a/2 का फॉर्म मैंने लिखना है, a/2 के, है ना, a/2 के फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, 1 माइनस 2 10 a/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2, ये फॉर्मूला याद हुई है। साइन ए का फॉर्मूला मैंने आपको 10 के फॉर्म में बताया था कि आपको इस प्रकार लिखना है, क्योंकि a/2 के फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि a/2 के फॉर्म में अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो इतना समझ में आ गया तो बस सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूले याद है तो बस खेल खत्म है ना, पूरे में है। ठीक है, ये पूरे में है। अब देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं अपन, है ना। देखिए इसका लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2 माइनस 2 10 a/2। ठीक हो गया, इसको लिखेंगे 1 प्लस था ऊपर, है ना, प्लस था ऊपर, प्लस था। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2 माइनस 2 10 a/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। अब ये मत सोचना कि कैसे आया है, इन दोनों का एलसीएम लिया अपन ने तो एलसीएम आया 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। मैंने कहा था आधार समान, आधार अलग अलग होते हैं तो गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 10 a/2, इसी प्रकार से नीचे गुणा होगा और माइनस प्लस आएगा, सेम आएगा। अब चूंकि ये सेम है ये सेम है, ये कट जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको अपन ये ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2 प्लस 2 10 a/2, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर
a/2 माइनस 2 tan a/2। अब आपको ऐसा दिख रहा होगा, है ना, ये इसमें समझ में आ रहा है आपको? सिंपल है बिल्कुल। देखिए, यदि 1 को अपन tan 45 लिख दें, है ना, tan 45, क्योंकि आपको पता है कि 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। 45 प्लस tan स्क्वायर a/2, है ना। ये यदि इसको स्क्वायर लिख लें अपन, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए इसको tan स्क्वायर इसको लिखेंगे। ठीक, याद रखना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए tan स्क्वायर 45 की वैल्यू का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 tan a/2। और tan 45 का यदि मल्टीप्लाई कर दे तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1। बस यही ट्रिक लगानी थी इसमें, tan स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर a/2 माइनस 2 tan a/2 इंटू tan 45। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार से tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बस सारी चीज अपन ने इसलिए लिखी क्योंकि अपन को इस फॉर्मेट में आपको प्रूफ करना है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जैसा भी आपको प्रूफ करना है उसी के आधार पर फॉर्मूले लगा के आपको उस प्रकार से आपका फॉर्मूला डेवलप करना है। अब देखिए, ये आपको tan a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab का फॉर्मूला लिख रहा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, कैसे लिख सकते हैं, tan 45 प्लस tan a/2, सॉरी है ना, आओ ऐसे, हाँ, tan 45 प्लस tan a/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखोगे tan 45 माइनस tan a/2 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं, है ना। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें अंडर रूट है, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, tan 45 प्लस tan a/2 अपॉन tan 45 माइनस tan a/2, ये बचा। यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। देखिए, थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपकी आई है, कई बार पूछी गई है और आया है बार बार 8-8 नंबर में सवाल। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और बस सॉल्व करना है। देखिए, tan 45 की वैल्यू, इसमें भी वही चीज करना है अपन को। tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस tan 1 प्लस tan a/2, ठीक है, 1 माइनस tan 45 इंटू tan a/2 लिख सकते। कैसे, इसमें 1 का यदि मल्टीप्लाई कर मतलब tan 45 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको tan 45 ही लिखने दो, इसको 1 लिख दो, इंटू tan 45, इंटू tan 45 मतलब 1, इनका वर्क करोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा tan 45 प्लस a/2 का। यही आपको प्रूव करना था। एक बार फिर से समझा दूं मैं आपको, tan 45 प्लस tan a/2 का फॉर्मूला, tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता हो तो होता था tan 45 प्लस tan ab, है ना। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला याद हो आपको तो उसी फॉर्मूले को लगा के मैंने वो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, तो ये इसका फॉर्मूला
हो जाता ठीक है ना। तो 10a प्लस बी की वैल्यू इस प्रकार से आपकी प्रूफ हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में सवाल, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ, अब देखिए इसी प्रकार से ये आप ये सवाल सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका, ठीक है। आज मुझे सिर्फ क्वेश्चन लेने हैं और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी क्वेश्चन को खत्म करना है। देखिए 1 प्लस साइन ए साइन 2a अपॉन कॉस 2a बराबर 10 45 प्लस a, ठीक है। अब देखिए साइन 2a कॉस 2a के मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं 10 में, ठीक है। वही फॉर्मूले आपको रखना है। आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग देखना कि यदि इसको 10 में प्रूफ करना है तो आप आराम से, आपको फॉर्मूले मैंने दिए हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूले रखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए एलएचएस साइन लेंगे 1 प्लस साइन की वैल्यू हो जाएगा 2 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। 2a की वैल्यू रख रहे हैं, है ना। cos 2a की वैल्यू होगी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। cos 2a की 10 में वैल्यू और sin 2a की 10 में वैल्यू, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे, एक बार नीचे लिख दूं मैं, फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर होता है, 10 होता है, बस 10 ही होता है ना, वही तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आपका एलसीएम आएगा। इसी प्रकार से इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए से 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कट जाएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए, ठीक है। और नीचे आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए है ना, तो अपन ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, टेन ए का स्क्वायर 1045 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 2 10 45 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो भाई, है लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 10 45 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना, लिख सकते हैं। तो इसको अपन ये हो जाएगा 10 45 प्लस 10 ए का, ठीक है, इंटू ना 10 45 लिखना है, क्या होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो प्लस वाला कट जाएगा, ऊपर ये कट जाएगा ना, इसको लिखेंगे, समझ रहे हो, है ना। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक 1 प्लस का 10 45 प्लस एक कट जाएगा, है ना। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, 10 45 प्लस 10 ए का, ये तो होल स्क्वायर ठीक है,
इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, 1 माइनस 10, 1 प्लस 10a और 1 माइनस 10a, ठीक है। और tan 1 की वैल्यू कितनी है, 45 है ना, तो tan 45 प्लस tan a का होल स्क्वायर अपॉन tan 45 प्लस tan a और tan 45 माइनस tan a, तो एक प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, ठीक है। अब प्लस वाले से प्लस वाला कट गया तो बचा देखिए ऊपर बचेगा, दो थे, एक बचा tan 45 प्लस tan a, नीचे बचा 1 का क्या ले लो tan 45 माइनस tan a। अब इसको फिर वैसे ही लिख लेंगे, tan 45 की वैल्यू tan 45 ही रखेंगे, 1 प्लस tan a, tan 45 की वैल्यू 1 रख देंगे माइनस tan a इंटू tan 45, तो ये होता है आपका tan 45 प्लस a प्लस बी का फॉर्मूला। देखिए प्रूफ हो गया ना, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आते हैं और आपको इसी प्रकार से आप यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए उन सवालों को सॉल्व करने की, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये किसी भी प्रकार से दो टाइप में पूछ लिया जाता है ना, तो मैं दोनों टाइप में आपको बता दे रहा हूं, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है वो आए हुए क्वेश्चन है, पेपर से ही लिए हैं मैंने, है ना। प्रीवियस ईयर के पेपर जो अभी रिसेंटली जो 22, 23, 24 के पेपर हुए हैं उनसे ही लिए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए मैंने, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस a, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस a, इसके बराबर प्रूफ करना है आपको cosec 2a। इसी में सेम क्वेश्चन यदि ऐसा हो जाए 1 माइनस tan स्क्वायर a, सॉरी 45 माइनस a, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस a, इसको आपको प्रूव करना होगा sin 2a, ठीक है। दोनों टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये पेपर में पूछा गया है, तो एक बार ऐसे पूछ लिया, एक बार ऐसे पूछ लिया, सॉल्यूशन सेम है। कैसे सॉल्व करना है देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको। मैंने हमेशा आपसे बोला है कि यदि इसमें tan की वैल्यू दी गई है और इसको आपको cos 2a, sin 2a, cos 2a में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा आपको इनको sin और cos की वैल्यू में लिखना है, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस साइन ए cos tan को इस प्रकार लिख सकते हैं, tan 45 माइनस a अपॉन cos स्क्वायर 45 माइनस a, ठीक है। इसी प्रकार से 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस a अपॉन cos स्क्वायर 45 माइनस a। हालांकि मैं ये क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूं, ये ऐसा वाला, आप उससे भी थोड़ा सा लगा सकते हैं दिमाग। देखिए फिर एलसीएम लेंगे अपन, देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 45 माइनस a, यहां से ये हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर 45 माइनस a प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस a। नीचे लेंगे अपन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 45 माइनस a माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस a अपॉन cos स्क्वायर 45 माइनस a। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, देखिए ये बचा cos स्क्वायर 45 माइनस a प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस a। यहां नीचे क्या बचा, cos स्क्वायर 45 माइनस a माइनस साइन स्क्वायर
45 माइनस ए। अब आपको याद हो, देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन सॉल्व किया तो 2 मिनट में। सर्वसमी का पहली cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब cos 2a, है ना। ये कुछ गड़बड़ हुई लगता है यार। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। माइनस वाला नीचे cos स्क्वायर cos 2a आ गया, cos 2a, अच्छा cos 2a sec 2a होना चाहिए यहाँ पे, है ना। इसको प्रूव करना होगा, सॉरी ये sec 2a होगा, क्या होगा sec 2a, है ना, है ना। तो ये हो जाएगा cos 2a, है ना, और cos 2a को आप लिख सकते हो sec 2a। अब सेम इस वाले को यदि लोगे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को, तो ऊपर बनेगा माइनस का और नीचे बनेगा प्लस का, है ना। है ना, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लोगे। इस प्रकार से आप सॉल्व सारे क्वेश्चन, एक मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूं। सॉरी वो cosec 2 ही था, मुझे डाउट था कि कुछ गड़बड़ हो रही है ना। cosec 2a ही था, ठीक है, ये cos 2a आएगा, है ना। अब इस cos 2a को यदि आप cos 2a, है ना, cos 2a को, सॉरी cos 2, हाँ वही तो बोलूंगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसको अपन 45 माइनस ए लिखेंगे, ए थोड़ी है, अपना एंगल तो क्या है 45 माइनस ए, है ना। अब जब दो का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 2a, दो का अंदर गुणा करेंगे 90 माइनस 2a। अब cos 90 माइनस 2a लगाएंगे तो आपको पता है cos में यदि 90 वाला होता तो वैल्यू चेंज हो जाती है, तो क्या हो जाएगा sin 2a, और sin 2a को आप लिख सकते हो cosec 2a, ठीक है, ठीक है। यही सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, है ना, जैसा था वैसे ही सॉल्व कर दिया अपन ने, है ना। देखिए इसकी वैल्यू सर्वसमीकरण 1 से लेंगे तो 1 हो जाएगी, इसका cos 2a वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो cos 2a a की वैल्यू क्या है अपनी 45 माइनस a, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a cos 90 माइनस 2a की वैल्यू होती है sin 2a, तो sin 2a को ऊपर जाकर लिखोगे तो cosec 2a हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपके 8-8 नंबर में पूछे जाते हैं, है ना। जनरली जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी आपको और यदि और क्वेश्चन मिलते हैं, है ना, तो अब ये वाला क्वेश्चन ये आपको घर खुद से ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि है ना सेम एज इट इज क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरी तरफ से ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है, और अब मेरे ख्याल से कोई भी आपको, यदि आपने थ्रोली नोट्स बनाए हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। और यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है आरजीपीवी डिप्लोमा एग्जाम में जो आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, है ना, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज हो गया है, तो सिलेबस में जितने आपका था मैंने सारी चीजें आपकी कवर करवा दी है, किसमें
ट्रिग्नोमेट्री में, और आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप बन जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में अपन फंक्शन शुरू करेंगे, है ना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।